मैं कवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी लगातार UPUMS CP नेट अलॉटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार आपका इंतज़ार हुआ समाप्त और CP नेट के द्वारा अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए। आपको पता है कि ये इंतज़ार आपका 24 घंटे पहले ही समाप्त हो गया था। जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है उनकी जीमेल पर मैसेज आ गया था, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं हो रही थी कि आपको कौन सा कोर्स मिला हुआ है। अब आपकी वेबसाइट ओपन कर दी गई है। वेबसाइट पर जाकर के आप अपना कोर्स का पता कर पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स मिला हुआ है। तो भाई हम आपको अभी चेक करना भी सिखाएंगे कि आपको यहाँ पर कैसे चेक करना है कौन सा कोर्स मिला हुआ है। फीस कब तक आप जमा कर पाएंगे। देखो अभी फीस से संबंधित वहाँ पर कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन मेरी बात आप लोग यहीं पर सुन लेंगे। जिन विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई है, जिनके जीमेल पर मैसेज आया हुआ है, वहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 9 सितंबर रात 12 बजे तक है। यानी कि वहाँ से ही ये चीज़ क्लियर हो पा रही है कि 9 सितंबर रात 12 बजे तक आप फीस सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद आप फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड जो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी वेबसाइट पर ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं हो रही है। ओनली ऑन अभी वेबसाइट पर जो भी चीज़ आ रही है निकल के वो अभी हम आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, वो चाह कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया, क्योंकि इन्होंने अब की बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। आप लोग चॉइस फिलिंग कर नहीं पाए। जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कोर्स फिल कर दिए थे उन्हीं के हिसाब से अब यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं। ओके, कोई भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है, जिसके चलते वो टाइम आप लोग समझ नहीं पाए। अब चॉइस फिलिंग का इंतजार आपको रहा, ऐसा इन्होंने किया नहीं है। तो कोर्स पसंद नहीं आने पर अब आप क्या करेंगे, चलिए हम आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे UPUMS सेफई या फिर CP नेट, आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है CP नेट 2024। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो काउंसलिंग वाला करना है, CP नेट 2024 काउंसलिंग। इसी के सामने आप क्लिक करेंगे। जब आप इसके सामने क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी कोई डेट मेंशन नहीं हो रही है कि फीस को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है। ओके, तो इसका अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वैसे अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, पसंद आ रही है, ना पसंद आ रही है, तो भाई 9 सितंबर तक 9 सितंबर तक जो फीस है वो आप सबमिट कर लीजिए। ओनली ऑन आज 7 सितंबर हो चुकी है, 8 और 9 2 दिन का आपके पास वक्त है। अगर सीट अलॉट हो गई है तो आप अपनी फीस को सबमिट कर दें, क्योंकि पता नहीं फिर कब तक ये डेट मेंशन हो। वैसे जीमेल पर उन्होंने ये लिख रखा है कि आपको 9 सितंबर रात 12 बजे तक फीस सबमिट करनी होगी। ओके, बात करेंगे काउंसलिंग के लिए पंजीकरण हेतु, यहाँ क्लिक करें। आपको अगर सीट पता करनी है तो इसके सामने आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके सामने क्लिक करेंगे ये आपसे आपकी ID, पासवर्ड और यहाँ पर ये 7 अक्षर जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप सेम इसी प्रकार से यहाँ टाइप करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्राइवेसी के चलते हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन लॉगिन करने के बाद आगे की प्रोसेस दिखा देंगे। तो आपके सामने यहाँ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन डिटेल्स, एडमिट कार्ड, डिसीजन मेकिंग। आप लोग जो क्लिक करेंगे वो डिसीजन मेकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से विवरण खुल के आ जाएगा। इस विवरण को पढ़ने से पहले
आप क्लिक हेयर टू व्यू अलॉटेड सीट पर क्लिक करेंगे और ये पता कर लेंगे कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। ओके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली हुई है। लोडिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ आप देखेंगे ये एक बच्ची है जिसको वी फार्मा कोर्स मिला हुआ है। इस बच्ची को वी फार्मा कोर्स मिला हुआ है, वो ये वी फार्मा कोर्स सेकंड नंबर पर फिल की हुई थी। जो यहाँ पर वरीता संख्या सेकंड नंबर पे इसने आप बी फार्मा भरा हुआ था, फर्स्ट नंबर पे जीएनएम भरा था और लास्ट नंबर पे इसने एएनएम भरा हुआ था। अब ये विद्यार्थी ये चाहती है कि भाई हमें फर्स्ट नंबर वाला कोर्स मिल जाए, वो कोर्स को एक्सचेंज करना चाहती है। तो चलो भाई एक बार हम ये भी देख लें कि आप अपने कोर्स को कैसे बदल पाएंगे। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सीपी नेट के जरिए एएनएम, जीएनएम और वी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से कोर्स को फिल किया होगा। देखिए, अगर आपको थर्ड नंबर का कोई कोर्स मिल गया है, जो आपने थर्ड नंबर पे कोर्स भरा था, अगर वो कोर्स आपको मिल गया है तो आप अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं, अपने कोर्स को बदल सकते हैं। सेकंड नंबर वाला अगर आपको कोर्स मिल गया है तो आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट नंबर वाला कोर्स मिला हुआ है और आप ये चाहें कि हम सेकंड नंबर वाला कोर्स चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर वाला विद्यार्थी सेकंड और फर्स्ट को ले सकता है, सेकंड वाला विद्यार्थी थर्ड वाले वो सेकंड नंबर की अगर कोई कोर्स मिला हुआ है आपको, तो आप फर्स्ट नंबर वाले को ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कहें कि फर्स्ट वाला आपको मिल गया और आप इसे एक्सचेंज कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर वाले विद्यार्थियों को एक्सचेंज करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। बात करेंगे जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और फीस को सबमिट करने से पहले आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन में आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा। देखो, इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम स्वीकार है। उक्त चयन के पश्चात आवंटित पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी विद्यार्थी को जो कोर्स मिल गया है वो उससे सहमत है और चाहता है कि बस मुझे यही कोर्स चाहिए, तो आप ऑप्शन फर्स्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट पर क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप अपनी सीट को चेंज नहीं कर पाएंगे और इस दशा में आपको यही सीट लेनी पड़ेगी। ओके, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। साथ ही में अगर कोई विद्यार्थी सीट को चेंज करना चाहता है तो आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम से संतुष्ट तो है, किंतु यदि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत उसे आवंटित विकल्प से उच्चतर प्राथमिकता का पाठ्यक्रम आवंटित किया गया तो वह उस परिवर्तित पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा। किंतु यदि अपग्रेडेशन हेतु कोई सीट रिक्त नहीं होती है तो अभ्यर्थी का आवंटित पाठ्यक्रम यही रहेगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर आपको सेकंड नंबर की सीट मिली है, सेकंड नंबर का कोर्स मिल गया है, आप फर्स्ट नंबर का चाहते हैं और ये भी आप चाहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट की ना मिले तो भाई सेकंड हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो देखिए भाई आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे में होगा कि अगर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पहले जो आपको सीट मिल गई है वो तो आपकी बनी ही रहेगी और अगर सीट खाली हुई तो हो सकता है कि आपको जो जीएनएम चाहिए या फिर फर्स्ट नंबर वाला जो कोर्स चाहिए वो मिल जाए। ओके, अगर सीट रिक्त होंगी, अन्यथा आप एक्सेप्ट एंड फ्री अपग्रेड से आपकी पहले वाली सीट बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर पाएंगे और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड से आपकी सीट बनी रहेगी। और अगर रिक्त बची सीटें तो आपको वो मिल जाएगी पहले वाली।
फिर आप ये चाहें कि नहीं सीट अब पहले वाली मिल गई है, जैसे फर्स्ट नंबर वाला कोर्स मिल गया, फिर आप कहने लगे नहीं अब तो मुझे सेकंड वाला ही चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप अपग्रेड हो गए तो फिर आपको फर्स्ट नंबर वाला ही लेना पड़ेगा। ओके, फिर इस सीट पर आपका कोई भी दावा नहीं रहेगा। तब तक जब तक दावा तभी तक रहेगा जब तक आपको सीट अलाउड नहीं हो जाएगी। आगे देखो, रिजेक्ट का ऑप्शन कब आप क्लिक करेंगे, उस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को दशा में करना है जब अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता है और अदर काउंसलिंग राउंड में भी प्रतिभाग नहीं करना चाहता है। उस दशा में अन्य प्राथमिकता के पाठ्यक्रम में भी प्रवेश का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। विकल्प के चयन के पश्चात अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अगर आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ध्यान से सुनना, तो भाई आप फिर किसी अदर काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले पाएंगे और इस फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली हुई है इस पर भी आपका कोई दावा नहीं रहेगा, ये भी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें, रिजेक्ट वाला ऑप्शन कतई ना चूज करें। अगर अपग्रेड करना है, चेंज करना है कोर्स, तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दें, पसंद आ गई है तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दें। ओके, इससे ज़्यादा आपके साथ कोई डाउट क्लियर नहीं कर सकता है, हमने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। इससे संबंधित और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दें। टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर नई वीडियो लेके आएंगे, अन्यथा आने वाली जो भी न्यू अपडेट होगी वो आपको हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए भाई, मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।